आज अपन डिस्कस करेंगे लेरिंजोस्कोप और ईटी ट्यूब के बारे में, एंडोट्रेकियल ट्यूब और लेरिंजोस्कोप के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ठीक है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं वो बताऊंगा मैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पायलट बैलून बोला जाता है, इस पार्ट को पायलट बैलून बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके आगे जो वॉल है इसको स्प्रिंग लोडेड वॉल बोला जाता है। स्प्रिंग लोडेड वॉल वन वे वॉल होता है ये। ठीक है, उसके बाद में ये इसकी देखो आगे एक जो छेद है, बड़ा छेद, इसको बोला जाता है बेवल, इसको बोला जाता है बेवल। और इसके बीच में एक छेद और है जो पीछे की साइड है, खोलने पे दिखेगा यहाँ पे देखो एक नीचे की साइड एक छेद है जिसको बोला जाता है मर्फी आई, मर्फी आई। उसके बाद ये इसका कफ रहता है, ये इसका कफ रहता है, कफ। ठीक है, और ये वोकल कॉर्ड लाइनिंग रहती है, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन वोकल कॉर्ड लाइनिंग रहती है। ठीक है, उसके बाद में ये इसका रहता है, इसका डायमीटर रहता है 16 mm और प्रोक्सिमल ट्यूब का पार्ट बोला जाता है इसको डिस्टल। ठीक है, तो ये 16 mm रहता है। इसमें अपन कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेंटी सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं, एम्बू बैग को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 16 mm इसका डायमीटर रहता है। ठीक है, और ये आपकी ट्यूब है, और ट्यूब ये 8.5 mm की ट्यूब है ना, 8.5 साइज इसका 8.5 है। ठीक है, और ये अपना लेरिंजोस्कोप है। लेरिंजोस्कोप के बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ, लेरिंजोस्कोप ज़्यादातर अपने को 2 ही टाइप के पूछे जाते हैं, वैसे होते तो और भी है, 4 टाइप के मैं बताऊंगा आपको, पर आपको 2 याद रखने हैं। जिसमें कर्व हो, जिसकी ब्लेड में, इसमें देखो ये कर्व है, टेढ़ी है थोड़ी सी, तो ये है मैकिंटोश। एक सीधी आती है बिल्कुल स्ट्रेट, वो आती है मिलर, और ये है मैकिंटोश। ठीक है, तो अपने पास मैकिंटोश है, इसमें ब्लेड के नंबरिंग आते हैं ना, ब्लेड के नंबरिंग आते हैं कि कितने नंबर की ब्लेड है, किसमें यूज करना, तो वो मैं बताऊंगा। जैसे नंबरिंग स्टार्ट होती है 00 से, 00 0 1 2 3 4, ये नंबरिंग है इसकी। ठीक है, 00 अपन किस में यूज करेंगे, 00 नंबरिंग वाली ब्लेड अपन यूज करेंगे प्री ट्रम बेबी में। जैसे कोई बच्चा है वो प्री ट्रम हो गया, उसको इंट्यूबेट करना पड़ रहा है, तो उस समय अपने को 00 नंबर की ब्लेड लेना पड़ेगा। ठीक है, और मिलर जो मैकिंटोश अपने पास है नहीं अवेलेबल, मिलर होता है, उसकी ये जो ब्लेड होती है वो कर्व नहीं होती, सीधी होती है, स्ट्रेट, तो वो बच्चों में ज़्यादा यूज की जाती है। और ये वाली मैकिंटोश ब्लेड है, ये किस में की जाती है, अडल्ट में यूज की जाती है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा जैसे 00 नंबर की ब्लेड है वो अपन यूज किस में करेंगे, वो यूज करेंगे अपन प्री ट्रम बेबी में। जो प्री ट्रम बेबी है उसको इंट्यूबेट करना होता है, तो अपन 00 नंबर की ट्यूब ये ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है 0 नंबर अपन यूज करेंगे न्यूबॉर्न बेबी में। जो बेबी है बिल्कुल ट्रम बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है। ठीक है, उसको अगर इंट्यूबेट करना है तो अपन यूज करेंगे 0 नंबर की ब्लेड। ठीक है, उसके बाद में 1 नंबर की ब्लेड, 1 नंबर की ब्लेड मेरे पास अवेलेबल है, ये मेरी 1 नंबर की ब्लेड है, अपनी 1 नंबर की ब्लेड। ठीक है, ये अपन यूज करेंगे चिल्ड्रन में, ये किस में यूज करेंगे, चिल्ड्रन में। ठीक है, उसके बाद में ये अपन करेंगे इन्फेंट में, सॉरी चिल्ड्रन में नहीं, इन्फेंट में 1 ईयर ऑफ एज में यूज करेंगे। ठीक है, इन्फेंट में ये यूज करेंगे 1 नंबर की। उसके बाद में ये 2 नंबर की है, ये अपन यूज करेंगे चिल्ड्रन में। ठीक है, और ये जो अपने जैसे अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट एज अपनी एज के जो भी है उनमें ये यूज करेंगे, इसका नंबर है 3 नंबर की है। ठीक है, उसके बाद में लार्ज एडल्ट पेशेंट कैसे, जैसे कि कोई ओबेज पेशेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे किसी का वेट है 1.5 कुंटल वेट है, 150 kg वेट है, तो उस पेशेंट को अगर इंट्यूबेट करना हो तो अपन 4 नंबर की यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको एक लगाने का तरीका होता है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, लेरेंजोस्कोप का यूज क्या होता है, यूज होता है विजुअलाइज करना वोकल कॉर्ड को, वोकल कॉर्ड को अपन विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, विजुअलाइज करके ईटी ट्यूब को डाला जाता है। ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका होता है, ये जो इधर से ऐसे करके पहले ऐसे लगा लेना इसको। ठीक है, ये लग गया, ऐसे लगाना, ये पूरा नहीं लगा, ऐसे लगा के फिर इसको खड़ा कर देना। ठीक, खड़ा कर देना है, जैसे आप इसको ऐसे खड़ा करोगे ये आपका फिक्स लग गया। देखो इधर लाइट भी जल गई, इधर लाइट भी जल गई। ठीक है, ये ऐसे इसका प्लेसमेंट होता है, जो आपकी ये कर्व वाली है इसका प्लेसमेंट होता है, ब्लेड का प्लेसमेंट ऐसे करना है। ठीक है, इसको निकालने का तरीका पहले नीचे करना है, फिर इसको थोड़ा बैक करना है, ये निकल गया। ठीक है, जैसे मैं दूसरी लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे ये 2 नंबर वाली है, इसको लगा के दिखाता हूँ, ये ऐसे लगाना है, ऐसे लगा के आगे लॉक करना है, लॉक होने के बाद इसको खड़ा कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी लग गई। ठीक है, ये आपकी लगी। ठीक है, और इसमें लेरिंजोस्कोप का जो हैंडल होता है, इनको तो कहते हैं ब्लेड और इसको कहता है हैंडल ऑफ लेरिंजोस्कोप। ठीक है, इसमें बैटरीज होती है, जो पीछे कई बार अपन देखते हैं कि ये लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही, तो इसका कई बार ज़्यादातर रीजन यही होता है कि अपनी बैटरी डिस्चार्ज है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये पीछे से इसको अपन खोल भी सकते हैं, देखो ये इसमें बैटरीज होती है, ये बैटरीज है। ठीक है,
ये क्या है, हैंडल ऑफ लेरिंजोस्कोप है, ये ब्लेड ऑफ लेरिंजोस्कोप है, ठीक। दो मैंने बता दिया आपको, क्या क्या बताए, एक तो आपको बताया मैकिन्टोश, एक तो आपको मैंने बताया मैकिन्टोश, इसको एक बार रखता हूँ मैं, ये तो आपका मैकिन्टोश ब्लेड, ठीक है। अब बिल्कुल स्ट्रेट ब्लेड होगी उसको कहेंगे मिलर ब्लेड, वो यूज करेंगे बच्चों में ज़्यादा यूज करेंगे, और इसको ज़्यादातर यूज में करेंगे अडल्ट में, ठीक है। दूसरी चीज, एक दूसरा आता है डिजिटल लेरिंजोस्कोप आता है, उसमें क्या रहता है, डिस्प्ले रहती है, हैंडल के ऊपर डिस्प्ले रहती है, हैंडल के ऊपर डिस्प्ले रहती है, उसमें विजुअलाइज होता रहता है। एक तीसरा आता है मैकोय लेरिंजोस्कोप, मैकोय लेरिंजोस्कोप, मैकोय लेरिंजोस्कोप को आप कैसे पहचानोगे, मैकोय लेरिंजोस्कोप को अगर आपको पहचानना हो तो देखो, जैसे मैकोय लेरिंजोस्कोप आपका आता है इस हिसाब से, जैसे ये लेरिंजोस्कोप है इस तरह से, उसके पीछे यहाँ एक चोंच रहती है, ऐसे ऐसे रहती है, ठीक है। अगर आप उसको प्लेस करने के बाद उसको अगर ऐसे करते हो तो आगे 3 ब्लेड रहती है, उसकी ब्लेड ऊपर भी उठ सकती है, नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो वो इधर उसको अलग ही दिखेगा, अगर आप देखना चाहोगे तो उसमें जो मैकोय है, मैकोय के पीछे यहाँ पे एक चोंच रहती है, नोक रहती है, ठीक है, इतनी बड़ी नोक रहती है, जैसे ये ब्लेड इधर है तो इधर ऐसे नोक रहती है, उसको आप अगर दबाओगे तो दबाने पे इधर से ऊपर उठेगा और इधर से नीचे, ठीक है। वो कौन सा है, मैकोय, ठीक है। और एक आता है डिजिटल, डिजिटल में क्या, जो हैंडल है, हैंडल के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले लगी होती है, जिसमें आपका विजुअलाइज होता है, वो कलकोड क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है, ये आपके लेरिंजोस्कोप है, ये आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसके पार्ट्स आपको याद रहेंगे, पार्ट्स आपको याद रहेंगे, ये इसको क्या कहते हैं, पाइलोट बेलोन, इसको कहते हैं पाइलोट, पाइलोट कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं आपको कफ, इसको कहते हैं कफ, और इसको कहते हैं बेवल, इसको कहते हैं इस, ये जो आगे का इसको कहते हैं बेवल। और यहाँ पे एक छेद वो रहता है, यहाँ पे एक छेद रहता है, इसके डिस्टल पार्ट पे छेद रहता है, इसको कहते हैं मर्फी आई, पूछा गया क्वेश्चन ने, मर्फी आई किसको कहते हैं, इसको कहते हैं मर्फी आई, ठीक है। और ये लाइनिंग है वोकल कॉर्ड लाइनिंग, वोकल कॉर्ड के लिए लाइनिंग है, ठीक है। और रेडियो ओपेक लाइनिंग भी है, इसमें रेडियो ओपेक लाइनिंग भी है, ठीक है। बाकी ये 16 mm का होता है, जिसमें प्लेसमेंट सर्किट प्लेसमेंट कर सकते हैं अपन, या फिर अपन एमओबी प्लेसमेंट कर सकते हैं फिक्स, 16 mm इसके साइज रहती है, ठीक है। ये चीज़ है, धन्यवाद, थैंक यू।